नमस्कार दोस्तों, विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़ा एक और मजेदार वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं इस वीडियो में फर्मी पैराडॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। जी हां, आपने सही सुना, फर्मी पैराडॉक्स। मित्रों, यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही चर्चा करते हैं और जानते हैं। अब आप लोगों के मन में यह जिज्ञासा जरूर ही उत्पन्न हुई होगी कि आखिर यह फर्मी पैराडॉक्स है क्या? तो इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं इसके बारे में आगे इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताने वाला हूं। मगर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे इसके बारे में पूर्ण और विस्तार से और भी कई सारे रोचक बातों को जानते हैं। मित्रों, पृथ्वी में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको एलियंस के विषय में जानना उबाऊ लगता हो। खैर, आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि फर्मी पैराडॉक्स ही वह सिद्धांत है जिसके जरिए आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मौजूद एलियंस के बारे में पता लगा रहे हैं। ब्रह्मांड की आकार को हम शायद ही कभी सही तरीके से माप पाएं। अक्सर ब्रह्मांड की विशालता वैज्ञानिकों को यह सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या हम इस पूरे अंतरिक्ष में अकेले हैं? क्या इंसानी सभ्यता के अलावा भी ऐसा कोई दूसरी सभ्यता है जो कि हमसे कई दूर या पास अन्य कोई ग्रह में बसी हुई हो? ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब को पाने के लिए अमेरिकी पदार्थ विज्ञानी एनरिको फर्मी ने फर्मी पैराडॉक्स को खोज कर निकाला था। उनको यह जानना था कि मानवों के अलावा भी भिन्न कोई सभ्यता इस अंतरिक्ष में मौजूद है या नहीं है। 1950 के दशक में जब कई सारे यूएफओ को देखने की बात सामने आई तो फर्मी ने गणित के इस्तेमाल से एक अजब सी सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। 1928 में नोबेल पुरस्कार के विजयी एनरिको फर्मी काफी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कई सारे कठिन सवालों का जवाब बददी ही आसानी से दे दिया था। इसलिए अमेरिकी सरकार ने उन्हें एलियंस के विषय पर भी काम करने को कहा। इसी फर्मी पैराडॉक्स के कारण आज का अंतरिक्ष विज्ञान एलियंस के बारे में इतनी ज्यादा शोध कर रहा है। अमेरिकी स्पेस मिशन वॉयेजर 2 के बारे में आप सभी लोगों ने अवश्य ही सुना या पढ़ा होगा। यह मिशन पूर्ण रूप से एलियन को ढूंढने के लिए ही प्रस्तुत किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या हम लोग कभी एलियन से संपर्क साध पाएंगे? क्या हम कभी उन्हें देख पाएंगे? फर्मी पैराडॉक्स को लेकर फर्मी जी ने कई सारे युक्ति दुनिया के सामने रखा। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के अंदर कई खरबों सितारे मौजूद हैं। उन्हीं खरबों सितारों के अंदर कई अरबों सितारे ऐसे होंगे जो कि पूर्ण रूप से सूर्य की तरह ही दिखाई पड़ते होंगे। इसलिए यहाँ पर इसकी पूरी संभावना होगी कि उन सूर्य की भांति दिखाई पड़ने वाले तारों के पास भी अपना खुद का सौरमंडल मौजूद हो और उसी सौरमंडल के अंदर हमारी पृथ्वी की भांति कई सारे ग्रह भी मौजूद हों। अगर हम कोपरनिकस का सिद्धांत को माने तो इन्हीं पृथ्वी जैसे ग्रहों के अंदर कुछ मात्रा में जीवन के होने की पूरी संभावना बनती है। इसी जीवन के संभावनाओं को देखते हुए इस बात को भी नहीं ठुकराया जा सकता कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसी भी सभ्यता होंगी जो कि हमसे कई ज्यादा विकसित और आधुनिक होंगी। उनके पास शायद हमसे भी बहुत ही ज्यादा उन्नत तकनीक मौजूद होंगी जिससे कि वह लोग समय यात्रा करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा उनके पास ऐसे भी यान होंगे जिससे अंतरिक्ष में आसानी से घूमा जा सके। खैर, इतनी ज्यादा संभावनाओं के बावजूद हम लोग या वह लोग क्यों हमसे अब तक नहीं मिल पाए हैं? दोस्तों, ऊपर ये कुछ युक्तियां फर्मी ने अपने फर्मी पैराडॉक्स के अंदर कहा है। उनका ये मानना था कि एक न एक दिन ब्रह्मांड में मौजूद सारी सभ्यता मिल जाएंगी। बस यहाँ पर देखना बाकी है कि आखिर कब। आज के वैज्ञानिक क्या कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स को लेकर? दोस्तों, फर्मी पैराडॉक्स वैज्ञानिकों के मन में करीब 6 से भी ज्यादा दशकों से खलबली मचाकर रखा है। 2015 में किए गए एक शोध से पता चला है कि हमारा पृथ्वी बिग बैंग के प्रारंभिक अवस्था में बनी हुई है। इसलिए यह इतनी ज्यादा पुरानी है, 4.6 अरब साल। पृथ्वी के बनने के बाद अन्य कई सारे ग्रह और तारों का निर्माण ब्रह्मांड में हुआ। खैर, हबल और केपलर स्पेस टेलीस्कोप से पता चला है कि वर्तमान के समय में जीवन के होने की आशा वाली ग्रहों की मात्रा सिर्फ 8% है। यानी 9% से मात्र 8% ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन के होने की आशा किया जा सकता है। इसके अलावा 2016 में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से अंतरिक्ष में कई ऐसे भी ग्रह हैं जहां पर कभी शायद जीवन हुआ करता था। उदाहरण के लिए आप मंगल, मार्स को ही ले लीजिए। आकाश कई वैज्ञानिकों का यह मानना है
कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण मंगल पर आज जीवन का नामो निशान ही मिट गया है। मंगल का वातावरण आज किसी भी जीव के लिए रहने योग्य नहीं है। कई सारे वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों के अंदर पानी का मिलना यहाँ पर जीवन के होने का पहला संकेत है, जैसे हाल ही में K2-18b में पानी का स्रोत का मिलना। तो दोस्तों, ये रहे फर्मी पैराडॉक्स की सिद्धांत और इससे जुड़ी कुछ तथ्य। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।